नीट 2024 के लिए कैसे पढ़ें, सिलेबस कैसे खत्म करें, तीनों सब्जेक्ट्स जो अलग अलग हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्या करें इस टाइम पे, लेट मी टेल यू। राइट, सो डोंट वरी, 10 या 15 मिनट का लेक्चर, दूसरों की तरह 2-2 घंटे का लेक्चर नहीं बनाऊंगी। 10-15 मिनट का लेक्चर तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में आपको बताने वाली हूं। राइट, सबसे पहले बात कर लेते हैं बायो का। अभी से अगर आप शुरू करोगे, राइट नाउ इफ यू स्टार्ट एंड इफ यू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग यू, आई कैन प्रॉमिस इट यू, आपको बहुत फायदा होगा। यू विल रियली रीप अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, आपको बहुत बहुत फायदा होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा, सब हो जाएगा। सबसे पहला काम देखो, हर जगह मैं क्लासेस तो लिखूंगी कि आपके पास कोई क्रैश कोर्स, कोई क्लास, कोई लेक्चर, कोई ऐसा टीचर जो आपको चीजें समझा पाए। राइट, अगर आपने एक बार कर लिया है, आपको मतलब मैं क्लासेस क्यों लिख रही हूं, क्योंकि मैं ये इमेजिन कर रही हूं अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कहीं जा रहे हो, किसी के पास जा रहे हो, किसी से पढ़ रहे हो, कहीं कहीं से समझ रहे हो कॉन्सेप्ट, अगर हो गया है वेल, आप बाकी पॉइंट्स को फॉलो कर सकते हो। सबसे पहला 11th की 12th की एनसीईआरटी को आप दोनों साल की आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। मैं आपको एटलीस्ट बताऊंगी 10 टाइम्स फ्रॉम माय साइड, आपने इनको पढ़ना है। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। डिटेल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री सबका बताऊंगी मैं। एक एक पॉइंट देखो, मैं आपके लिए लिखकर लाई हुई चीजें, आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग। जब आप एनसीईआरटी पढ़ो तो एनसीईआरटी में जो समरी दी हुई है, एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स हैं, एनसीईआरटी के जो ग्राफ्स हैं, एनसीईआरटी में जो साइंटिस्ट के बारे में शुरू में दिया हुआ है, इन्हें प्लीज अवॉइड मत कीजिए। एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको लग रहा है आएंगे एग्जाम में, आप भूल रहे हो, उनको स्टिकी नोट्स में कॉपी करके एनसीईआरटी में ही चिपका दो, ताकि आपके लिए चीजें इजी हो जाएं। इसके बाद आप उठाइए PYQs और इनको 5 to 6 टाइम्स करिए। और आप सबसे पहले अगले 3 महीने में आप अपना सिलेबस कवर कीजिए। उसके बाद के जो 2 से 3 महीने ज्यादा हैं, उसमें आपने मैक्सिमम टेस्ट देने हैं। अगर सिलेबस खत्म हो चुका है, आप अभी से भी टेस्ट दे सकते हो। स्नैपशॉट खींचिए, इतनी चीजों को बायो में ढंग से फॉलो कीजिए। नाउ आई एम मूविंग टू केमिस्ट्री। आई विल टेल यू केमिस्ट्री में हमें क्या करना है। यह आपके लास्ट 150-200 दिनों का बायो का प्लान है। अब आइए, सेपरेट स्ट्रैटेजी दूंगी मैं केमिस्ट्री में आपको। फिजिकल केमिस्ट्री की सेपरेट स्ट्रैटेजी दूंगी, इनऑर्गेनिक की सेपरेट, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको तीनों सब्जेक्ट्स की आई विल गिव यू सेपरेट स्ट्रैटेजी। सबसे पहले आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या करना है, फिर हम आएंगे हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है, फिर हम आएंगे हमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करना है। राइट, जैसा मैंने बोला, सीधी बात, एब्सोल्युटली नो बकवास, बस आप इसको फॉलो करते रहिए। अगेन आई एम राइटिंग द सेम थिंग, यहां पर क्लासेस पैरामाउंट है, क्योंकि अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई, भले ही आप ऑफलाइन ज्वाइन करो, ऑनलाइन ज्वाइन करो, वेदांतु का क्रैश कोर्स ज्वाइन करो, मैं आप पे छोड़ रही हूं, बट आपको क्लासेस में क्यों लिख रही हूं, बिकॉज दिस मीन्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। कई बार कई चीजें हमें खुद पढ़कर, वीडियो देखकर, यूट्यूब से समझ में आ जाती हैं, बट कई बार हम 2-3 बार चीजें पढ़ लेते हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आती हैं। दैट इज द टाइम। राइट, अब आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री में नीट में थियोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लग रहा है सिर्फ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, गलत है। इसके लिए 2 to 3 रीडिंग्स ऑफ एनसीईआरटी 2 से 3 बार आपको पढ़नी है। राइट, सारे एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसमें आपने बिल्कुल भी आनाकानी नहीं करनी है। आपने हर एक चीज की चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट्स बनानी है, और आपने कम से कम 6 to 8 इयर्स के मिनिमम, राइट, 6 to 8 इयर्स के मिनिमम PYQs जो हैं वो सॉल्व करने हैं मिनिमम। ये आपका ब्रॉड स्ट्रैटेजी रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री करने का।
देखो जब भी ऐसा कुछ कर रहे हो हमेशा मैं आपको एक चीज कहती हूँ कि यार सबसे पहले हाई वेटेज लो इनपुट चैप्टर्स उठाओ। वो तो आपको पता ही है कि सबसे पहला उठाने वाला चैप्टर मेरा हाई वेटेज लो इनपुट होना चाहिए। अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आते हैं। राइट एवरीबॉडी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्रैक करने का एक ही तरीका है, क्रिस्प नोट्स ऑफ एनसीईआरटी, जिनको आप बाय हार्ट करोगे। जितनी ज्यादा बार इसको सॉल्व करोगे उतना फायदा होगा। इसमें मैं बोलूंगी 6 to 8 टाइम्स आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, फिर बैठ के उसके नोट्स बनाने हैं। यहां पर भी आपने सारे सॉल्व्ड एग्जांपल्स और सारे इन टेक्स्ट एग्जांपल्स सॉल्व करने हैं एक एक। राइट, यहां पर आप फैक्ट शीट्स बनाइए। राइट, जो ट्रेंड्स हैं, जो फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स की शीट्स बना बनाकर अपनी वॉल्स पे लगाइए, ताकि आपको ये चीजें याद होने लग जाए, सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में घूम ले। इसके अंदर एनसीईआरटी के अलावा बिल्कुल नो अदर बुक, कोई और किताब आपको छूनी भी नहीं है। राइट, और ये जितने इंटेक्स्ट क्वेश्चन जो फैक्ट्स हैं आपके, इनको याद करने के लिए भूल रहे हैं आप, पीवाईक्यूज ऑफ 6 to 8 इयर्स यहां भी सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। इट्स रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू। आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या करना है। राइट एवरीबॉडी, नाउ राइट, अब जैसे इसमें आप रिएक्शन सारे करिए, और जैसे एल्डोल रिएक्शन है आपका, जैसे मैंने ढूंढ रही थी कल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ये जो चीजें हैं जितनी, इनको तो आपने छोड़ना ही नहीं है। राइट एवरीबॉडी, ठीक है। अब नाउ देखो, आपको अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी इसमें कुछ करना पड़ रहा है, आपको लगता है मेरे को मॉड्यूल्स एनसीईआरटी के अलावा कहीं आ ना जाए, तो मैंने 3 चैप्टर किए, एक जीओसी 1, एक आइसोमरिज्म और एक यूपैक नॉमेनक्लेचर। इसके अलावा आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। राइट, इसमें एक चीज और, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपका बायोकेमिस्ट्री, आपके पॉलीमर्स, इनको बिल्कुल अवॉइड मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2010 से लेकर 2023 तक सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के सारे रिएक्शंस को बाय हार्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां इंटर कन्वर्जन रिएक्शंस है उनको करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये रही आपकी केमिस्ट्री की ओवरऑल स्ट्रैटेजी, इसको फॉलो कीजिए, सबसे पहले ऐसे कीजिए, उसके बाद ही कुछ और करना। अब मूव ऑन करते हैं फिजिक्स पे, और मैं आपको बताती हूँ फिजिक्स में भी आपने कैसे पढ़ना है। अक्टूबर महीने से अभी पढ़ाई अगर शुरू करी है, सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या करना है, कैसे करना है, लेट मी टेल यू इन डिटेल अबाउट फिजिक्स। फिजिक्स में हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कहां से करना है। राइट, अगेन सेम थिंग, यहां तो मैं क्लासेस को बोल्ड में लिख रही हूं, क्योंकि अगर आपकी फिजिक्स वीक है, प्लीज गो टू अ टीचर, प्लीज अंडरस्टैंड इट। भले ही वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कीजिए, दैट यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट, दैट यू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द फैसिलिटीज जो आपके, आप जिस जगह पे हो वहां है, ऑफलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ना है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट एवरीबॉडी, नाउ फिजिक्स में भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस नीट में आते हैं। इन थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए आपको एनसीईआरटी को सॉल्व करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। प्लीज इंश्योर, राइट, आप एनसीईआरटी को सॉल्व करो, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, फिजिक्स में नोट्स बनाइए फ्रॉम पॉइंट्स टू पॉन्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेस, सॉल्व्ड एग्जांपल्स और इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर फिजिक्स में आपको स्कोर करना है, मास्टरी हासिल करनी है, पर चैप्टर आपको मिनिमम 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। राइट, फिजिक्स में आपको अगर मास्टरी हासिल करनी है, स्कोर, तो हर संडे आपको एक फुल सिलेबस दे सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वरना जितना कर रहे हो उसका मॉक टेस्ट दो, तभी आपको पता चलेगा मैं एक्चुअली में कितना इंप्रूव
कर रही हूं। इज दैट क्लियर? अगर किसी की फिजिक्स अच्छी चल रही है उसके लिए हैशटैग इंपॉर्टेंट है। आप जेई के भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो 3-4 मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बहुत 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 फर्क पड़ेगा। ये जो टेस्टिंग आप दे रहे हो ये जरूर आप 2 to 5 वाले स्लॉट में ही दो। राइट नाउ फिजिक्स का कोई भी ओल्ड मटेरियल यूज नहीं करना, बिकॉज नए मटेरियल एनटीए में न्यू मटेरियल के हिसाब से चेंज किया है। तो इसमें आप 4th पॉइंट पीवाईक्यूज लास्ट 6 इयर्स के 3 to 4 टाइम्स करिए, ज्यादा आपको फायदा होगा। पर एक चीज और बता देते हो हैशटैग करके, जो पिछले 3-4 साल के जब से एम्स बंद नहीं हुआ था, आप एम्स के क्वेश्चन भी कर सकते हो। दिस इज अगेन गोइंग टू रियली हेल्प यू। फिजिक्स में मैंने टॉपिक्स बनाए थे हाई वेटेज टॉपिक्स। तो हाई वेटेज टॉपिक्स को सबसे पहले फिजिक्स में, या कोई भी केमिस्ट्री कर रहे हो, बायो कर रहे हो, सबसे पहले इन हाई वेटेज टॉपिक्स को उठाइए। आई होप अगर आप ये चीजें जो मैंने बोली हैं इनको फॉलो करोगे, इट इज रियली रियली गोइंग टू हेल्प यू टू फॉर्म अ स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ एंड डू वेल। कोई प्रॉब्लम आती है टाइम टेबल फॉलो करने में, ओवरऑल कोई प्रॉब्लम आती है, वानी सूद फॉर वेदांत इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट, प्लीज गेट इन टच विद मी। बायोटॉनिक पीसीबी इज माय टेलीग्राम अकाउंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई प्रॉब्लम है प्लीज आस्क, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय।